कि यहाँ आरा चमातू में जो मगध संघमित्रा जो काम कर रही है, लोगों की ये बहुप्रतीक्षित डिमांड, और लोगों को ये लग रहा था कि मगध परियोजना आने के बाद उनके जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उनकी जीवन शैली है, उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई को लेकर के, रोजगार को लेकर के, पलायन को लेकर के यहाँ पर कुछ न कुछ सकारात्मक पहल होगी। लेकिन क्या सकारात्मक पहल होगा? और लोग नकारात्मक में चला गया। जो जमीन पर खेती बाड़ी होता था उसको भी लोग ले लिया, और दिन रात करके गड्ढा कर रहा है। अगर 100 गाड़ी 1 नंबर में निकल रहा है तो 300 गाड़ी 2 नंबर में निकल रहा है। अब किसी भी कोयला माफिया या कोयला बाजार में पता करिएगा तो वो लोग बता देगा कि मगध से मंगवा लीजिए, मगध से सस्ता कोयला आता है। कहाँ आता है? चोरी का कोयला हमेशा सस्ता होता है। अगर आप कोयला को अगर प्रक्रियावत तरीके से लीजिएगा तो इसमें बहुत तरह का टैक्स है, राज्य सरकार केंद्र सरकार को जाती है, जीएसटी है, बहुत तरह का पेनाल्टी भी है लेट होने पर। लेकिन सवाल ये है कि जब आप इसको 2 नंबर में करिएगा, खाली कोड़ेगा, पैलोडर से लोड करेगा और बिहार है बॉर्डर पार कर जाएगा, तो ये कोयला सस्ता जाएगी। तो यहाँ पर अभी स्थिति ये पैदा हो गई कि यहाँ कोयला महंगा हो गया और जान सस्ता हो गया। तो लोगों को जानकारी मिली, जेल कैंप के पदाधिकारियों को जानकारी मिली कि भाई यहाँ पर है सो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो मेरे साथ मैं सूरज कुमार, साथ में विजय भैया, सब लोग यहाँ पर पहुंचे। हम लोगों ने इसका आज सच कहिए तो आज हम लोग थोड़ा पैरामीटर नापना चाह रहे थे कि सचमुच में जो जाप्ती है इसका क्या लेवल है। तो अब हम लोग ये जो इन लोगों का जाप्ती का जो लेवल है वो एक्सट्रीम लेवल है, ये पार कर गया है। मतलब जैसे नहीं होता आदमी को काट के खा जाना, वैसे आदमी लोग को यहाँ डरा के खा गया है। आप मतलब अपना नौकरी और हक अधिकार के लिए आज बोलेंगे ना तो कल आपको बैठा दिया जाएगा, चाहे सरकारी में रहिए या फिर आउटसोर्सिंग में काम करिए। वो एक शब्द बोलिए तो खत्म हो गया काम। तो इन सभी चीजों को देख करके आज हम लोग यहाँ पर आए थे माइंस को बंद करने के लिए, लेकिन स्थानीय पुलिस ने एक सकारात्मक पहल करी और उन्होंने बीच में वार्ता करवाया। और चूंकि यहाँ जीएम नहीं थे मगध के, तो 12 तारीख के बाद का समय मिला है। वो किसी एक दिन अभी तय नहीं है, जिस दिन वहाँ मिलेगा वो डेलीगेशन हम लोगों का मिलेगा। और उससे पूर्व में हम लोगों ने तैयारी कर ली है कि टाइगर जयराम महतो का यहाँ पर आगमन होने जा रहा है और इसी मंथ में आ रहा है, इसी मतलब मंथ में आएंगे और 10 से 15 तारीख के बीच में आएंगे। वो भी डेट फाइनल हो जाएगा और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सीएमडी से कोऑर्डिनेट करके यहाँ के जीएम को कोऑर्डिनेट किया जाएगा और टाइगर दा की उपस्थिति में हम लोग ग्रामीणों और जो मगध के प्रशासनिक तंत्र हैं उनके बीच में हम लोग चर्चा और वार्ता करेंगे और ताकि लोगों को न्याय मिल सके। कुछ लोग जो कोयला चोरी को लेकर के एक इनसाइड स्टोरी भी बता देते हैं, क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके भी सूत्र हैं, उसको कंफर्म कर लीजिएगा। ये जानकारी मिल रहा है कि जो मगध प्रोजेक्ट है वहाँ से हाईवा से कोयला निकाला जा रहा है, बगल में डंप किया जा रहा है और वहाँ पर डिस्को पेपर के आधार पर ट्रक में लोड करके बाजारों में भेजा जा रहा है। तो ये जो सिंडिकेट काम कर रहा है, ये जो तरीका है काम करने का, जो कोयला चोरों ने जो ये बड़ा सिंडिकेट यहाँ पर खड़ा किया है, हमको लग रहा है कि ये राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान है, राज्य को भी नुकसान हो रहा है और स्थानीय जो ग्रामीण है वो रोजी रोटी के लिए परेशान है। मगर कोयला चोर यहाँ पर जिस ढंग से अपना बाजार बनाए हुए हैं, मैंने कहा कि आप अपने सूत्र से भी पता कीजिए कि यहाँ का जो जीएम है वो फंसे नहीं, इसलिए हाईवा से कोयला निकाल करके बगल में डंप किया जाता है और ट्रक में लोड किया जाता है और डिस्को पेपर से बाहर भेजा जा रहा है, जाली पेपर से बाहर भेजा जा रहा है। हम लोग सुना करते थे कि मगध में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, कोयला चोरी बहुत अधिक हो रहा है और सबसे अधिक देखिए अगल बगल के जो सीसीएल के जो जीएम है वो ये सारा इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। ये और भी दुर्भाग्य का विषय है और ये भी आश्चर्यजनक विषय है कि एक जीएम दूसरे प्रोजेक्ट का, दूसरे कोलियरी का पोल खोल रहे हैं कि हमारे यहाँ आप क्या देख रहे हैं, मगध में जाइए और मगध की कहानी सुनिए। तो ये मगध में जो काम हो रहा है, हमको लग रहा है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए। बहुत दिन से हम सुन रहे थे, ये कारण था कि जेल की टीम यहाँ पर आई हुई थी, हम लोगों ने बहुत करीब से चीज़ों को देखा है और ये सारा अपडेट हम लोग ऊपर फॉरवर्ड भी करेंगे, पास ऑन करेंगे। फिर निर्देश भी आएगा, अगला कार्यक्रम भी टाइगर जयराम महतो जी का यहाँ पर हम लोग सेट करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर देखेंगे कि इस लड़ाई को कैसे और आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।